इमरान यासी पता है झूठ सुबह से शुरू होता है और रात तक झूठ बोलता रहता है। झूठ उर्दू में बोलते हैं, इंग्लिश में उसको यू टर्न कहते हैं। 10-20 साल हमारा मुल्क पीछे चला गया। आसान जवाब है, इमरान खान की सियासत है इल्जाम पर झूठ पर है। अगर वो अपने वादे पूरे करता है तो हम भी आज कहते हैं यार इमरान यासी ने 2 4 6 वादे पूरे किए हैं। हकीकत यही है। बाकी खान साहब की क्या बातें हैं, वो तो सुबह बात करते हैं, दिन को वो पीछे हट जाते हैं, फिर वो और कोई बात करते हैं, शाम को कहते हैं नहीं ये नहीं ठीक, वो अगली बात ठीक है। वो इसी तरीके से हर 10 दिन के बाद कोई न कोई बात कर देता है ताकि अवाम उलझी रहे। उसकी जो 3-3.5 साल की जो हुकूमत है ना, उसके ऊपर कोई उंगली ना उठा सके और वो बात ना कर सके, यानी कि उलझे रहे। कभी साजिश में, कभी फौज के पीछे बढ़ जाते, कभी जनरल के, कभी किसके, कभी नवाज शरीफ को, कभी जरदारी के पीछे बढ़ जाते। क्यों ये 5-10 दिन कभी एहतजाज करना शुरू कर देता है? वो इसलिए कि 3.5 साल के बारे में हुकूमत और टीवी चैनल है ना, ये वाले डिस्कस ही ना कर सकें कि यार ये इन्होंने 3.5 साल में किया गया है। मैं ठीक कर लेता, मैं जिम्मेदारी ले लेता है, ऐसा करता। हकीकत ऐसी नहीं है, उससे मुल्क संभाले नहीं हुआ। जो भी वो वादे करके आया था ना, एक भी उसने पूरा नहीं किया। वो तो सब मुआहदे होते ही सामने है। अगर आप गूगल या यूट्यूब में चेक करें तो ये हुकूमत की जो IMF के साथ जो मुआहदे हैं ना, वो तो ओपन होते हैं। वो खुद कहते हैं कि हमने ये मुआहदे किए, ये किए। तो ये हमें इस बात का आम पब्लिक को जो है टेंशन है। 120 में घी का किलो का पैकेट मिला, 580 का छोड़ के गया है। 75 रुपये का पेट्रोल मिला है, 150 पे छोड़ के गया। क्या इजाफा हुआ है? $95 का मिला, 199 पे छोड़ के गया है। ये तो वो बातें जो कि हमने अपनी आंखों से देख रहे हैं और समझ रहे हैं। नवाज शरीफ भी जो है उसने 20 घंटे की लोड शेडिंग भी दूर की थी। तो ये खुद का हमले बम धमाके भी खत्म किए थे। पेट्रोल भी 62 रुपये भी लेके आया था। कुछ ना कुछ उनकी तरफ से ना पाकिस्तान में कोई बेहतरी आई है। 2.5-3 महीनों की मेहमान आई है। इन्होंने आखिर ऐसा 2-3 महीनों में क्या कर दिया कि अब इनको 100 तो 50 40 पे लीटर पेट्रोल महंगा करना पड़ गया। ये तो इमरान खान की मेहरबानी है, उसी की जिम्मेदारी है, उसी की वजह से सारा कुछ हुआ है। उसको तो 3 साल पहले 120 रुपये घी का किलो का पैकेट मिला था, पेट्रोल मिला था 76 रुपये का। तो उसने आगे ये सारा कुछ किया है। इनको तो हम उस वक्त जिम्मेदार करार देंगे ना जिस टाइम ये कोई 1.5 साल हुकूमत करेंगे। उसके बाद अगर ये महंगाई पे काबू नहीं पा सकते तो फिर चलो हम इनको कह सकते हैं कि ये जिम्मेदार है। मगर इस वक्त तक तो इमरान न्याज़ी जिम्मेदार है पाकिस्तान की। तो उन्होंने तो पेट्रोल पे सब्सिडी दी हुई थी ना आम आवाम को, 60 रुपये पर लीटर। उसी का नुकसान हुआ है ना। एकदम से 40-50 महंगा करना पड़ गया। अगर वो 10-15 महंगा करता रहता, क्योंकि ये पाकिस्तान के वो किस्तें देनी पड़ती है ना अरबों खरबों पे, तो इसको करना चाहिए। तो इसको पता था एतमाद की तहरीक आ रही है, तो उसने आवाम को थोड़ा सा वो जो गुस्सा है ना वो कम करने की कोशिश की थी, जो आप सब ठीक कह रहे हैं। ठीक है, तो हुकूमत उनका जो है मुआहदा कोई भी IMF के साथ, तो सामने क्यों नहीं लेके आए? वो तो सब मुआहदे होते ही सामने। अगर आप गूगल या यूट्यूब में चेक करें तो ये हुकूमत की जो IMF के साथ जो मुआहदे हैं ना, वो तो ओपन होते हैं। वो खुद कहते हैं कि हमने ये मुआहदे किए, ये किए। वो कहते हैं मैंने नहीं किया। इमरान यासी पता है झूठ सुबह से शुरू होता है और रात तक झूठ बोलता रहता है। वो उनकी बातों में खुद ही वो यू टर्न के आती हैं। आपको पता है यू टर्न का मतलब क्या होता है? झूठ उर्दू में बोलते हैं, इंग्लिश में उसको यू टर्न कहते हैं। यार ये बहुत फख्र की बात है, बात से हट जाना अपने। तो खान साहब तो कहते हैं मुल्क को मैंने संभाल लिया था, इन्होंने आगे फिर उसी रास्ते पे फेंक दिया। उससे तो ऐसे कहना ना आवाम को कुछ ना कुछ अपनी प्रोग्रेस को ठीक करने के लिए, तो उसने ऐसी बातें कर रही है ना कि मैं ठीक कर लेता, मैं जिम्मेदारी ले लेता है, ऐसा करता। हकीकत ऐसी नहीं है, उससे मुल्क संभाले नहीं हुआ। जो भी वो वादे करके आया था ना, एक भी उसने पूरा नहीं किया। तो ये हमें इस बात का आम पब्लिक को जो है टेंशन है कि अगर वो अपने वादे पूरे करता है तो हम भी आज कहते हैं यार इमरान न्याज़ी ने 2 4 6 वादे पूरे किए हैं। खान साहब कभी अमरीकी साजिश कहते हैं अपनी हुकूमत जाने की वजह, कभी पाक फौज को कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। आपको क्या लगता है क्यों गई है खान साहब की? आसान जवाब है, इमरान खान की सियासत है इल्ज़ाम पर झूठ पर है। वो इसी तरीके से हर 10 दिन के बाद कोई न कोई नया वो बात कर देता है ताकि अवाम उलझी रहे। वो इसलिए ऐसे 5-10 दिन में कोई न कोई इस तरीके की बात कर देता है कि उसकी जो 3-3.5 साल की जो हुकूमत है ना, उसके ऊपर कोई उंगली ना उठा सके और वो बात ना कर सके, यानी कि उलझे रहे। कभी साजिश में, कभी फौज के पीछे बढ़ जाते, कभी जनरल के, कभी किसके, कभी नवाज शरीफ को, कभी जरदारी के पीछे बढ़ जाते। क्यों ये 5-10 दिन कभी एहतजाज करना शुरू कर देता है? वो इसलिए कि 3.5 साल के बारे में हुकूमत और टीवी में जो टीवी चैनल है ना, ये वाले डिस्कस ही ना कर सकें कि यार ये इन्होंने 3.5 साल में किया गया है।
तो अभी हालात आपको लगता है बेहतर हो जाएंगे आने वाले टाइम? एकदम से कुछ भी ठीक नहीं होता। जो मुल्क के हालात हैं बहुत परेशानी वाले हैं। 10-20 साल हमारा मुल्क पीछे चला गया है। ठीक है ना, देखें 75 सालों में 71 सालों का कर्जा कितना था? 27,000 अरब डॉलर। 4 सालों में कितना कर्जा है? 24,000 अरब डॉलर। तो एक ईंट भी नहीं लगी। देखिए 24,000 अरब डॉलर जो पाकिस्तानी खरबों बनता है वो कहाँ पर है वैसा? एक ईंट भी नहीं लगी। तो ये करप्शन ही हुई है ना। ठीक है, नहीं खान साहब तो कहते हैं मेरे हर शोबे में आप रिपोर्ट चेक करें उसमें इजाफा ही हुआ था, हमने हर टारगेट अचीव किया था। इजाफा क्या हुआ था? मैं आपको कह रहा हूँ कि 120 में घी का किलो का पैकेट मिला, 580 का छोड़ के गया है। 75 रुपये का पेट्रोल मिला है, 150 पे छोड़ के गया। क्या इजाफा हुआ है? $95 का मिला है, 199 पे छोड़ के गया है। ये देखें, ये तो वो बातें जो कि हमने अपनी आंखों से देख रहे हैं और समझ रहे हैं। ये हकीकत यही है। बाकी तो खान साहब की क्या बातें हैं, वो तो सुबह बात करते हैं, दिन को वो पीछे हट जाते हैं, फिर वो और कोई बात करते हैं, शाम को कहते हैं नहीं ये नहीं ठीक, वो अगली बात ठीक है। तो शहबाज शरीफ नून लीग को वोट देना आगे पीछे? जी देखें, हमने ये देखना है कि पाकिस्तान की ये नहीं कि बैकग्राउंड है ना हर एक जमात का। पाकिस्तान में जो भी कम से कम जो थोड़ी बहुत प्रोग्रेस देती है ना हुकूमत, उसको वोट देना चाहिए। और नवाज शरीफ भी जो है उसने 20 घंटे की लोड शेडिंग भी दूर की थी। ये खुद का हमले बम धमाके भी ख़त्म किए थे। पेट्रोल भी 62 रुपये भी लेके आया था। कुछ ना कुछ उनकी तरफ से ना पाकिस्तान में कोई बेहतरी आई है। फौज की जरूरत। मेहरबानी ना।